गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकेंड द गिफ्ट ऑफ चप्पल। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स अपने पढ़ रहे थे। पिछले 2 वीडियो में अपने इसे पढ़ा था, उससे आगे आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 24 ऊपर से पैराग्राफ नंबर 3। तो लेट्स स्टार्ट। द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। यानी कि जैसे ही रवि ने कठोरता से कहा कि मेरी माँ या मेरी पाती कहती है कि अब कोई और घर तलाशो भिक्षा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, तो भिखारी क्या करता है, भिखारी ने अपने दोनों आँखों को थोड़ा बड़ा खोलते हुए प्रत्येक बच्चे को एक एक करके एकटक देखा। गेज्ड निहारना, एकटक देखना। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। तो क्या होता है, वो कहता है अंततः उसने बहुत ही दम घुटने जैसा महसूस करते हुए एक धीमी आवाज़ में कहा कि इस घर की औरतें वो तो बहुत दयालु हृदय है। यानी कि जैसे ही उसने उसे जाने के लिए कहा तो उसने प्रत्येक बच्चे को एकटक देखा और उसके बाद में जैसे कि किसी को बहुत बुरा लगा हो, यानी कि दम घुटने जैसा महसूस करते हुए उसने अंततः कहा कि इस घर की औरतें तो बहुत दयालु हृदय हैं। शोल्स मीन्स हृदय, आत्मा। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक। और उसके बाद में वो बताता है कि मैंने अपने शरीर और आत्मा दोनों को एक सप्ताह तक इनकी उदारता पर जीवित रखा है। आई हैव कैप्ट रखा है, रख चुका हूँ। माई बॉडी मेरे शरीर को एंड सोल आत्मा को टुगेदर साथ साथ ऑन देयर जनरसिटी उनकी उदारता पर फॉर ए होल वीक एक पूरे सप्ताह तक। यानी कि उसका कहने का मतलब कि पिछले एक सप्ताह तक मैं अगर जीवित हूँ तो उनकी उदारता पर हूँ, क्योंकि मैं पिछले एक सप्ताह से उनसे भीख लेके जा रहा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। और उसके बाद में वो कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे मुझे यहाँ से भगा सकती है। टर्न मी अवे यानी कि किसी को बाहर भेज देना, दूर भेज देना। ही रेज हिज वॉइस अम्मा अम्मा ओ सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वाजंट फीवर। उसके बाद में उसने अपनी आवाज़ को उठाया, यानी कि उसने आवाज़ लगाई और क्या कहा, अम्मा हो अम्मा, यानी कि वो अम्मा अम्मा कहते हुए पुकारता है। सेड हिज वेल माइट बी, उसका विलाप उदासी से भरा हुआ हो सकता है परंतु वह निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं था। यानी कि उसने जो आवाज़ लगाई जोर से, जो अम्मा अम्मा कह के पुकारा, हो सकता है कि वो उदासी से भरा हुआ हो, उदासी से भरा हुआ था क्योंकि जब उसे वहाँ से जाने के लिए कहा था तो, लेकिन वह कमज़ोर नहीं था। इट बिगेन इन ए डीप strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown with beetle chewing। उसके बाद में लिखा है कि यह उसके विदर्ड मिस होता है मुरझाया हुआ, मुरझाए हुए पेट में कहीं गहराई के अंदर बहुत ज़ोर से गड़गड़ाहट करने लगा और अंततः उसके मुँह में बचे हुए स्टैंड ब्राउन का मतलब बादामी रंग के पान चबाने की वजह से बादामी रंग के हुए कुछ ही बचे हुए दांतों से होते हुए तेज़ी से मुँह के बाहर आया। बूमिंग आउट, तेज़ी से बाहर निकलना, हिज माउथ उसके मुँह से। यानी कि जो दुख उसके विलाप में था, वेलमिस विलाप, जो दुख उसके विलाप में था वो दुख उसके पेट में, उस मुरझाए हुए पेट में भूख की वजह से कहीं हड़बड़ाहट करने लगा, गड़गड़ाहट करने लगा और अंततः यह उसके
उसके मतलब उसका अपने को फिगर बताया जा रहा है कि वो भिखारी था, उसका फिगर कैसा था। उसके मतलब पान चबाने की वजह से दांत है वो भूरे हो चुके थे और वो भी कोई बहुत ही कम बचे हुए थे, फ्यू, मतलब नए के समान थोड़े बहुत जो दांत बचे थे उनमें से मुँह में से एकदम से उसको वो फूट पड़ा। उसके बाद में रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। उसके बाद में रुक्मणी ने रवि को आवाज़ लगाते हुए कहा, क्या कहा? रुक्मणी ने कहा कि रवि उसे बता दो कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एंड ही हैज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी कि रवि को यह बताने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने ज़ोर से बोला था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एंड ही हैज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। साथ ही साथ उसने ये कहा कि उसे बता दो कि रसोई में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। साथ ही उसने कहा कि उसे ये भी बता दो कि फिर से यहाँ ना आए। शी साउंडेड फेड अप। फेड अप मीन्स परेशान होते हुए। उसने परेशान होते हुए कहा। किसने? रवि की माँ ने। कौन? रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा कि उसे बता दो कि फिर से यहाँ ना आए। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट और टू द बेगर। रवि को ये सब भिखारी को दोहराना नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा भाई? क्योंकि उसने जो बोला था वो बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोला था। वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर। जो कुछ उसकी माँ ने कहा था वो उन सभी के लिए सुनना आसान था, क्योंकि उसने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा, इसलिए रवि को ये बात दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। देयर अंडर द नीम ट्री, जहाँ वो उस नीम के वृक्ष के नीचे थे। द बेगर सेट अप एंड साइड। भिखारी है वो बैठ गया और उसने साइड मतलब आह भरना, उसने ज़ोर से आह भरी। आई विल गो ही सेड वियरली। वियरली मिस होता है थके हुए। उसने थके हुए कहा, मैं जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। उसने कहा, केवल मुझे इस वृक्ष के नीचे आराम करने की अनुमति दो। वो कहता है कि मैं चला जाऊँगा, मैं थका हुआ हूँ, गर्मी बहुत है, मुझे इस वृक्ष के नीचे कम से कम आराम तो करने दो। द सन इज सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। और उसने कहा कि सूर्य है वो बहुत तेज़ी से चमक रहा है, यानी कि गर्मी बहुत है। टार का मतलब तारकोल, आपने देखा होगा जो अपने ये रोड बनी हुई थी उसके ऊपर कंक्रीट के साथ साथ तारकोल मिक्स किया जाता है, तो उसी की बात हो रही है, मेल्टेड पिघला हुआ। उसने कहा कि तारकोल है वो रोड का पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले से भरे हुए। उसने कहा मेरे पाँव पहले से ही छाले से भरे हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक फेलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। उसने अपने विशाल गुलाबी छिले हुए छालों को अपने तलवों, नंगे पाँव के तलवों पर दिखाने के लिए अपने पाँव को फैलाया। स्ट्रेच्ड पसारना, फैलाना। पीलिंग मिस होते हैं छिले हुए, ब्लिस्टर्स मिस छाले, शोल्स मिस होते हैं तलवा, बेयर मिस होते हैं नंगे, फीट मिस पाँव। यानी कि उसने अपने नंगे पाँव के वो विशाल गुलाबी छिले हुए छालों को दिखाने के लिए अपने पाँव को फैलाया। उसके बाद में आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि। तो जैसे ही वो अपने पाँव उन्हें दिखाता है तो मृदु है वो उसे देखती है और मीना रवि के पास कुछ धीमे धीमे बोलती है, यानी कि फुसफुसाते हुए कहती है। वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए धन नहीं है, पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। और उसके बाद में वो मीना और रवि से क्वेश्चन करती है और वो क्या कहती है? कहती है कि क्या घर में कहीं तुम्हारे पास कोई पुराने जोड़े पड़े हुए हैं? आई डोंट नो सेट रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम। और उसने कहा कि मेरे हैं वो तो उसके पाँव में आने में बहुत छोटे हैं, अन्यथा मैं उसे उन्हें दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज। और उसके पाँव हैं वो मृदु और मीना के पाँव से भी बड़े थे। द बेगर वाज चेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। भिखारी है वो अपने उस ऊपर के कपड़े को
हिला रहा था और अपनी धोती को कस रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड fearfully एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए भयभीत होते हुए सड़क की तरफ देखा, जो कि उस गर्मी की दोपहर में चमचमाती हुई दिख रही थी। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, यानी कि वह सड़क जो कि इस दोपहर की गर्मी में क्या कर रही थी, चमचमा रही थी, चमचमाती हुई दिख रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। उसके बाद में मीना है वो अपनी आंखों को आंसुओं से भरते हुए कहती है, क्या कहती है कि उसे उसके पाँव को किसी चीज़ की आवश्यकता है, यह उचित नहीं है। यानी कि वो कहती है कि हम सभी आराम से रहें और वो भिखारी बेचारा नंगे पाँव घूमे इस तपती दोपहर के अंदर, इस चमचमाती धूप के अंदर, यह कभी भी उचित नहीं है। सैड रवि, यानी कि अपने किसी को चुप रहने के लिए इशारा करते हैं, धीमा सा। तो उसी तरह से उसने कहा, रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट इजंट गोइंग टू हेल्प। उसने कहा रोते हुए, ब्लबरिंग रोते हुए उसने कहा, यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। इजंट गोइंग टू हेल्प, क्या हम सहायता नहीं करने जा रहे हैं। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। और उसने कहा कि अगले 2 मिनटों के अंदर ही वह अपने पाँव को उस सड़क पे तल रहा होगा, यानी कि अपने पाँव को जला रहा होगा, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वट ही नीड्स इन ए पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे क्या चाहिए, सिर्फ एक जोड़ी चप्पल ही तो चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, हम उसे कहाँ से लाएं। कम लेट्स सर्च इन द हाउस, उसने कहा आओ घर के अंदर तलाश करते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मीना और मृदु को घर के अंदर ले गया, यानी कि उन्हें घर में लेकर जाता है और देखता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांदा, मृदुज आइज फेल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स। जैसे ही उन्होंने उस बरामदे के अंदर अपने कदम रखे, मृदु की आंखें उस विचित्र दिखाई देने वाली चप्पलों पर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जिसको कि उसने जिस समय में वह आई थी देखा था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज, वह रवि की तरफ फुसफुसाते हुए कहती है, वो किसकी है। हुज आर दोज, वो किसकी चप्पलें हैं। कौन कहती है, मृदु कहती है। यानी कि जैसे ही मृदु उसके घर पे आती है तो वो देखती है कि दरवाजे के पास विचित्र टाइप की चप्पलें पड़ी हुई है, जर्जर हालत में हैं। तो बाद में जैसे ही वो उन चप्पलों की किसी एक जोड़े की तलाश में जाते हैं तो बरामदे में कदम रखते हैं, रखते ही मृदु की आंखें उन चप्पल के जोड़ों पे पड़ती है और वो उसी के बारे में पूछती है कि ये किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द shabby लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स। रवि घूमा और उसने जर्जर दिखाई देने वाली परंतु बहुत पुरानी उस चप्पलों की जोड़े की तरफ देखा। ग्लांस्ड मिस देखा, टर्न मिस घुमा, shabby मिस जर्जर, स्टडी मिस बहुत। ही बीम्ड एंड नोडिड, कौन, ही किसके लिए आया, रवि के लिए। रवि मुस्कुराया और सहमति में गर्दन हिलाई। नोडिड मतलब सहमति में अपने बोलने के बजाय सिर्फ अपने इशारे से हाव भाव के माध्यम से कुछ बताते हैं, तो नोडिड गर्दन, सहमति में गर्दन हिलाना। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड पिकिंग देम अप। तो रवि ने उन्हें उठाते हुए कहा, ये तो बिल्कुल सही साइज़ की है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना ने उदासीपूर्वक बगीचे तक उसका पीछा किया, यानी कि वो पीछे पीछे चल के जाती है। हेयर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। रवि ने उस भिखारी के सामने, उस वृद्ध व्यक्ति के सामने वो चप्पलें गिराते हुए कहा, ये लो, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इन्हें पहनो और वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर्स, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। जैसे ही भिखारी ने देखा कि उसके लिए चप्पलों का जोड़ा आया है तो क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है और उसको भोजन मिल जाए
तो उसको जितनी संतुष्टि होती है, उसी तरह से ही उस भिखारी को जैसे ही चप्पलें दिखाई दी तो वो कितना उत्साहित होता है। तो बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, भिखारी ने उन चप्पलों की तरफ नज़रें गड़ाकर देखा, शीघ्रता से अपने तौलिए को अपने कंधों पर रखा और अपने पाँवों को उन चप्पलों के अंदर घुसाया और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला गया। मर्टरिंग, बड़बड़ाते हुए, ये ब्लेसिंग मिस होता है आशीर्वाद, उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला गया। इन ए मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक मिनट के बाद ही वह उस गली के कोने से कहीं गायब हो चुका था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।